नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपके रूबरू आया हूँ। आगे का शेष भाग जो हमारा अधूरा भाग रह गया था आर्टिकल्स पे, उसको लेते हुए 11वां आर्टिकल। इसमें पहला है, हर उस व्यक्ति को जिस किसी पर दंडात्मक अपराध का आरोप लगाया गया है उसे अपने बचाव के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं पाने का अधिकार है। जब तक कि वह अदालत द्वारा दोषी न साबित किया गया हो तब तक उसे निर्दोष रहने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, किसी भी अधिनियम या गलती के कारण किसी को भी कोई दंडनीय अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय अपराध न बनता हो, न ही उस पर कोई भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 11वां आर्टिकल ला रहा हूँ, राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब गुनहगार पे जब तक गुनाह सिद्ध नहीं होता तब तक वो गुनहगार नहीं कहलाता, तब तक वो निर्दोषी होता है। ये हमको प्रावधान 11 आर्टिकल 11 ये हमको कहता है, ये हमारे मानवाधिकार है कि जब तक हम गुनहगार नहीं ठहराए गए कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में, तब तक हमें कोई गुनहगार नहीं ठहरा सकता। 12वां आर्टिकल, किसी की भी निजता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के साथ किसी के द्वारा मनमाना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला करना चाहिए। ऐसा होने पर सभी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 12, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद प्राइवेसी। मतलब मेरी निजी ज़िंदगी जो है या मेरी कुछ निजी चीज़ें हैं उसके अंदर किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स कहता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की निजी ज़िंदगी को उछाल उछाल के ही हमारे देश में राजनीति चलती है। लेकिन ये जो निजी चीज़ें हैं, आज आपको अगर पता हो कि पिछले साल में खूब ये मुद्दा निकला था जब फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर बात आई थी कि ये हमारा डेटा उठा के किसी को बेचते हैं, तो तब ये मुद्दा निकला था कि राइट टू प्राइवेसी, यानी जो हमारी चीज़ें या हमारा जो डेटा है वो ऐसे किसी को कोई दे नहीं सकता है। ये उस पर रोक लगाने के लिए है, लेकिन हालांकि हमारे देश में उस पर कोई कड़े कानून नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1948 में ही इस पर अधिकार मिल गए थे कि किसी भी इंसान की कोई भी निजी चीज़ें, निजी बातें, निजी जानकारी, निजी संपत्ति अगर वो किसी को नहीं बताना चाहे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसको बताने में। ठीक है, तो ये आपको ये अधिकार देता है कि अपनी चीज़ें आप अपनी गुप्त रख सकते हैं। 13वां आर्टिकल, इसमें पहला है, हर व्यक्ति को किसी भी राज्य की सीमाओं के भीतर आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरा है, हर किसी को किसी भी देश को छोड़ने व अपने देश में वापस लौटने का अधिकार प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हुए हम आएंगे आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 जो प्रावधान दे रहा है हमें, वो आर्टिकल 13 ये कहता है कि राइट टू माइग्रेट एंड रिटर्न बैक एट विल। मतलब आज अगर मुझे इस देश से संतुष्टि नहीं है तो मैं कल किसी दूसरे देश में जाके वहाँ की नागरिकता ले सकता हूँ। बहुत सी देशों ने उसके लिए माइग्रेशन टेस्ट और इमिग्रेशन टेस्ट रखा हुआ है। इमिग्रेशन एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिन करते हैं, उसके बाद में वो एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट किया तो आपको माइग्रेट कर सकते हो आप किसी भी कंट्रीज़ में। बहुत सी ऐसी इंग्लिश कंट्रीज़ में ये चीज़ें अलाउड है कि किसी भी दूसरे देश की आप नागरिक बन सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे साल 6 महीने बाद में अगर वहाँ की नागरिकता लेने के बाद भी आप उस देश से संतुष्ट नहीं हो या कहीं आपको ऐसी कोई कमी खलती है जो आपके अपने देश में थी और इस देश में मुझे वो कमी खल रही है, तो दोबारा आप अपने देश की नागरिकता वापस ले सकते हो, वहाँ की नागरिकता कैंसिल करवा के। तो ये प्रावधान भी आपको मानवाधिकार के हेतु दिए हैं। तो जो ये अधिकार मिले हैं अभी हाल में जो देखा होगा आपने, तो ये सब अधिकारों की वजह से ही जो भी बिल बनते हैं सरकारों के बीच में, तो ये सब अधिकारों को अधीन में रखते हुए ही बनते हैं। इसीलिए नागरिकता कोई भी इंसान अगर चाहे तो ले सकता है। 14वां आर्टिकल, इसमें पहला है, एक देश में सताए जाने पर हर किसी को दूसरे देश में शरण लेकर रहने का अधिकार प्राप्त है।
दूसरा, लेकिन वही यह अधिकार गैर राजनीति अपराधों या मानव अधिकार के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने वाले अभियुक्तों के मामले में लागू नहीं किया जाएगा। अब आएंगे हम आर्टिकल 14 पे, राइट टू असाइलम। किसी भी इंसान को, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे तो असाइलम मतलब किसी आश्रम, मान के चलो वृद्ध आश्रम में अगर माता पिता को कोई भेज दे तो वो एक सज़ा के तौर पे देखा जाता है। लेकिन ये ऐसा कुछ प्राचीन देशों में, कुछ प्राचीन काल में और कुछ विदेशी देशों में ऐसा नियम नहीं है। वहाँ पे राइट टू असाइलम यानी उसको अधिकार है कि अगर वो अपने जीवन से खुश नहीं है, वो किसी आश्रम में जाके अपना जीवन व्यापित करना चाहता है, वो दूसरों के लिए अब जीना चाहता है, तो ये अधिकार उसको दिए हुए हैं, तो वो उसके पास अधिकार है। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि जैसे कि बहुत जगह पे चाइल्ड रूम बने हुए हैं, जो बच्चे उम्र के 18 वर्ष पार नहीं कर पाते और वो उम्र में कम होते हैं, तो उनको चाइल्ड एज होम में रखा जाता है। बल्कि उनको, अगर वो किसी सज़ा में वो दोषी भी पाए गए तो उनको चाइल्ड होम भेजा जाता है, उनको किसी जेल में नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि वो सुधार गृह होता है और उनको सुधारने के लिए तो वो उनको अधिकार मिला हुआ। इसीलिए मेजर से जो बच्चा माइनर में होता है उसको सुधार गृह भेजा जाता है, क्योंकि वो उसको अधिकार है। इस तरीके से इस अधिकार की अलग अलग बहुत सी व्याख्या हैं। 15वां आर्टिकल का पहला, हर किसी को राष्ट्रीयता नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, और दूसरा, किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। हम आएंगे दोस्तों आर्टिकल 15 पे, राइट टू नेशनलिटी एंड फ्रीडम टू चेंज इट। ये जो धाराएं है, ये कानून जो हमें देता है, ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि हमें अपनी नागरिकता बदलने का अधिकार है। हम किसी भी दूसरे देश में जाके, आज मैं अमेरिका में जाके माइग्रेट होने के बाद वहाँ की नागरिकता ले सकता हूँ और अपनी नागरिकता मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये अधिकार मुझे वो देता है और मेरे पास पूरे मूलभूत अधिकार है उसको, कि मैं किसी भी देश की नागरिकता लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। आगे आज का कार्यक्रम समाप्त करते हुए अब शेष हम जो आगे के जो आर्टिकल्स है उसको आने वाले अगले प्रोग्राम में बताएंगे।